बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, डिसिमिलरिटीज ऑफ फ्लोरीन विद द अदर हैलोजेंस इन ग्रुप नंबर 7। इसमें बेटा हम पहले तो अगर वो रीजन पूछी जाए कि पेकुलर बिहेवियर शो होता क्यों है ना, उसकी वजह बता दें। तो उसमें इसने तीन चार पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे ये तीसरी लाइन में, एक तो इसका साइज समाल है। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये गिना जाता है। दो, तीसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, इसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये है ना पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट, तो उसका वैलेंस शेल सेकंड है। सेकंड में आपको पता है एस ऑर्बिटल होता है या पी होता है। ठीक है, उससे नीचे वाले जो है उनके वैलेंस शेल जो है वो तीसरा या उससे आगे चौथा पांचवा, उसमें फिर डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं। तो ये जो है फ्लोरीन जो है इसमें नहीं आते। तो इस वजह से स्मॉल साइज हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और डी ऑर्बिटल का अवेलेबल ना होना, इस वजह से इसकी कई प्रॉपर्टीज जो हैं वो दूसरे हैलोजन से डिफरेंट हो जाती हैं। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आता है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, के मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1 ही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये कभी भी पॉजिटिव स्टेट में नहीं जाता। लेकिन जो दूसरे हैलोजन है वो पॉजिटिव स्टेट जैसे +1 +3 +5 या +7 में चले जाते हैं। ये कब जाते हैं, इसमें मैंने आपको याद होगा ऑक्सीजन स्टेट वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था हमने कि जो कंपाउंड्स हमारे पास हैं, जैसे HClO होता है, ऑक्सी हेलोजन एसिड भी हम इसको बोलते हैं, HClO2 है। ठीक है जी। इसी तरह HClO3 है। इसी तरह HClO4 है। अब इनमें अगर आप ऑक्सीजन स्टेट आप देखें ना जरा, तो आपके पास जो ऑक्सीजन है ये तो -2, हाइड्रोजन जो होती है ये तो आपको पता है +1 होती है ना नॉन मेटल से जब जुड़ी हो। तो ऑक्सीजन जो है वो -2 होगी। ठीक हो गया। तो क्लोरीन फिर यहाँ पे आपके पास +1 होनी चाहिए, ताकि वो ओवरऑल जो है वो प्लस माइनस बराबर हो जाए। इसको स्टेट में देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो तो +1 है, उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे +3 होगी, और दो ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा। एक पे -2 होता है, दो पे -4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तीसरे में देखेंगे तो +1 है, उसके बाद +5 आ जाता है, और फिर -6 आ जाता है। इसी तरह HClO4 को देखेंगे तो +1 है, फिर +7 आता है, और -8 आता है। तो इसमें आप देखें ना, क्लोरीन +1 है, फिर +3 क्लोरीन है, फिर +5 है, +7 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हैलोजेंस की यानी बाकियों की +1 +3 +5 +7 में चली जाती हैं, वे उनकी पॉजिटिव में चली जाती है, लेकिन फ्लोरीन कभी भी नहीं जाती। दूसरा जो पॉइंट है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं रेक्टिव एलिमेंट। और फ्लोरीन चूंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से इसकी रेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और अच्छा, इसकी वजह एक और भी इसने दी है, दिस इज ड्यू टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट गौर तलब है ना, कि आप कह सकते हैं कि सर जो फ्लोरीन हमारे पास हैलोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, उसके बाद फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, उसका साइज उससे भी बड़ा है। ठीक है जी। फिर आयोडीन है, उसका साइज उससे भी बड़ा है। अब साइज जितना बड़ा हो तो हम कहते हैं कि सर बॉन्ड एनर्जी तो फिर कम हो जानी चाहिए ना, क्योंकि देखो ना आयोडीन लार्ज साइज है, फिर उसके साथ दूसरी आयोडीन वो भी लार्ज साइज है। तो अब दोनों के न्यूक्लियस यहाँ पे हों, तो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो लार्ज हो। ये न्यूक्लियस तो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंटर में है, तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, कम अट्रैक्शन में होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के केस में ये साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। ये आयोडीन की बात होगी। ठीक होगा। ब्रोमीन के केस की बात करें तो उसमें ये साइज और थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो यानी वो जो शेड पेयर और इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के और करीब हो गया। अगर आप क्लोरीन की बात करें तो उसमें ये साइज
और स्मॉल हो गए। ठीक हो गए। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज्यादा मजबूत हो जानी चाहिए। ठीक है। और अगर आप बात करें फ्लोरीन की, तो उसका साइज और ज्यादा छोटा है। और छोटे साइज का मतलब ये है कि उसका न्यूक्लियस के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए था कि इसकी बाण एनर्जी सबसे कम, उसकी उससे कम, ज्यादा, उसकी उससे ज्यादा, और इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जुमला यहाँ से लिखा हुआ है कि फ्लोरीन ज्यादा एक्टिव है, और उसकी वजह उसने दी है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो फ्लोरीन एफ एफ का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो पॉइंट्स हम दे सकते हैं, दो रीजंस हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी हम बात करते हैं ना कि एक मोल बॉन्ड हो, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। जब आप एक मोल आयोडीन लेंगे तो आयोडीन तो सॉलिड होती है, तो यहाँ पे जब आप एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी उस सॉलिड को पहले लिक्विड में बदलेगी। ठीक है। लिक्विड से गैस में, वेपर्स में बदलेगी, और वेपर्स के बाद जाके वो आपका बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। फिर वो एटम्स में कन्वर्ट होंगे, पहले सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस में जाके ये ब्रोमीन लिक्विड होती है। इसमें एक स्टेप कम हो गया, ये लिक्विड से गैस, और फिर क्लोरीन गैस ही होती है। ठीक हो गया। उसमें डायरेक्ट आप जो हीट देंगे वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो साइज थोड़े बड़े हैं, कुछ ना कुछ होंगी, तो उनको कम कमजोर करके फिर वो बांध तोड़ने में एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। अब फ्लोरीन जो है वो भी गैस ही होती है, इसमें भी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, इसमें भी इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर आके हम कहते हैं कि इन दोनों की तो चलो राउंड अबाउट हो, आयोडीन की समझ आती है कि सॉलिड है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, लिक्विड गैस फिर एटम, तो इसलिए इसकी बाउंड एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। ब्रोमीन में लिक्विड स्टेट में फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको लिक्विड से गैस और गैस के बाद एटम्स में बदला जाएगा, तो इसलिए इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक हो गया। हाँ, ये जरूर बात है कि जो आप बात कर रहे थे ना, ये लार्ज साइज है तो बांड जल्दी टूटना, तो वो वैसे ही है। लेकिन ना गैस से एटम जाने में सपोज इसको एनर्जी चाहिए 10 जूल। ठीक हो गया। इसको चाहिए सिर्फ गैस से एटम जाने में, सिर्फ बांड को तोड़ने में इसको 10 जूल चाहिए, इसको 50 जूल चाहिए, इसको 100 जूल चाहिए, इसको 200 जूल चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी वैसे ही है। लेकिन होता ये कि ओवरऑल जब हम सॉलिड से स्टार्ट करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वाली भी शामिल कर लेते हैं, तो इसकी ओवरऑल एनर्जी जो 1 मोल बांड को तोड़ने के लिए चाहिए वो 400 500 हो जाती है। ठीक हो गया। ब्रोमीन में जब वो शामिल होती है तो वो 50 के बजाय वो 150 पे पहुंच गई है। ठीक हो गया। क्लोरीन की आपने कहा कि ये सपोज करें कि होनी चाहिए थी 100 होनी चाहिए थी। ठीक हो गया। तो वो 100 के राउंड अबाउट ही है, ये 100 से थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती है, 100 110 10 20 कह लें मिसाल के तौर। जो फ्लोरीन है इसकी बाउंड एनर्जी जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि 200 है, पिछलों के मुकाबले में वो ज्यादा ही है। लेकिन बाकियों में चूंकि स्टेट्स इन्वॉल्व होगी तो ओवरऑल वो ज्यादा बढ़ गई। इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट गैस को ही एनर्जी मिलती है तो वो एटम में चला जाता है, इसलिए इसको एनर्जी उनकी निस्बत से वो बाण एनर्जी इसकी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो रिक्वायर है वो उनकी निस्बत से कम हो गई। दूसरी रीजन, एक तो ये रीजन होगी, दूसरी रीजन ये कि फ्लोरीन का साइज होता है छोटा। और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिस्कशन के दौरान भी हमने बात की थी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नीचे वालों से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कम हो जाती, क्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती। वजह हमने बताई कि फ्लोरीन का साइज है छोटा, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जो उसे अनस्टेबल बना देता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत उसकी कम हो जाती है। गेन कर तो लेता है लेकिन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए एनर्जी भी लूज इतनी ज्यादा नहीं करता। तो वही रीजन यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बन तो गया, बना हुआ है, और वो गैस की फॉर्म है, लेकिन वो चूंकि साइज स्मॉल होने की वजह से इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसके पास नहीं है, जिसको लिए जैसे ही उसको आप हीट देंगे उसको मौका मिलेगा, वो बड़ी आसानी से बांड तोड़ के फ्लोरीन के एटम में चला जाएगा। तो एक रीजन तो ये हम देते हैं इसकी बांड एनर्जी सबसे कम होने की, कि इसकी साइज छोटा होने की वजह से, चार डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी इतनी हासिल नहीं कर पाता, इसलिए इसका मॉलिक्यूल जैसे ही इसको हीट मिलती है तो वो तोड़ टूट के आगे उसमें कन्वर्ट एटम्स के अंदर हो जाता है। ठीक हो गया। और बाकियों से ये कम इसलिए हो गया कि बाकियों में आयोडीन के केस में ये फिजिकल स्टेट्स वगैरह इन्वॉल्व होने की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा हाई चली गई। ब्रोमीन की बात आई तो उसमें भी स्टेट इन्वॉल्व आ गई, क्लोरीन में स्टेट इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसमें स्टेबिलिटी है,
फ्लोरीन में स्टेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से वो आसानी से टूट जाता है। तो इस वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, वो जल्दी बॉन्ड टूट जाता है, फ्लोरीन का एटम जल्दी बन जाते हैं। एटम बनेंगे तो आगे आपको पता है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इस वजह से रिएक्शन भी वो जल्दी कर जाते हैं, तो ये रिएक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में ये चला जाता है। तीसरा जो पॉइंट है उसकी आप हेडिंग बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि एच एफ जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जब इसके साथ हाइड्रोजन एटम आके जुड़ता है यानी एच एफ मालिक्यूल बनता है, तो उसमें आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना, इंटरमालिकुलर फोर्स जो पाई जाती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम नाम देते हैं। एच सी एल, एच बी आर और एच आई में जो फोर्सेस पाई जाती हैं उनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं, और एच एफ को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह ही से एच एफ में कुछ खसूसियात आ जाती हैं, जैसे कि एच सी एल, एच बी और एच आई गैसेज ही हैं, और एच एफ जो है वो लिक्विड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यानी ज्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। फिर इसी तरह एच एफ जो है उसके पास काफी सारे कंपाउंड जैसे एच एफ टू माइनस या के प्लस एच एफ टू माइनस वगैरह इस तरह बने पड़े हैं। तो ये जो एक से ज्यादा यानी फ्लोरीन के अंदर अटैच हैं, तो उसकी वजह क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हुए पड़े होते हैं। ठीक हो गए। लेकिन ये दूसरे जो है आपके जैसे क्लोरीन ब्रोमीन उनके इस तरह के कंपाउंड्स नहीं पाए जाते। ठीक हो गए। चौथा पॉइंट है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं वीक एसिड के तौर पे, कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एच एफ जो है वो एक वीक एसिड होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ये ना इसको मार्क भी कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ना, पांचवा पॉइंट जो है कि चौथा पॉइंट भी सॉरी ये चौथा पॉइंट, और जो इससे पीछे आपका था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पॉइंट जो था तीसरा पॉइंट, तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, क्या एचएफ लिक्विड और बाकी गैसेज है क्यों, तो वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छा बनता है पेपर के हवाले से। और ये जो चौथा आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया इसकी वीक एसिड का, वो भी इंपॉर्टेंट है कि एचएफ जो वीक एसिड क्यों है, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये एक वीक एसिड है। एच सी एल, एच बी आर, एच आई जो है वो उसकी निस्बत से चूंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायपोल डायपोल हैं जो जरा वीक फोर्सेस हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन के लिए उन फोर्सेस को तोड़ के H प्लस आयन की शक्ल में निकल जाना जरा आसान है। एच एफ में जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जकड़ी हुई है, तो उसके लिए आयनाइज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से वो वीक एसिड बन जाता है। ठीक हो गई। पांचवा पॉइंट है, इसमें आप हेडिंग बना सकते हैं सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स की। अब इसमें वो एग्जांपल देता है कि जो सिल्वर का फ्लोराइड होता है वो सॉल्युबल है, लेकिन सिल्वर के जो बाकी हेलाइड्स हैं वो सॉल्युबल नहीं है। सिल्वर क्लोराइड वाइट पिप्टी है, सिल्वर ब्रोमाइड आपने पढ़ा था प्रैक्टिकल में भी किया, पेल येलो पिप्टी होती है, और सिल्वर जो आयोडाइड है वो येलो पिप्टी होती है। तो ये जो हेलाइड्स आपके हैं सिल्वर की ये इनसॉल्युबल है, लेकिन कह रहा है सिल्वर फ्लोराइड जो है ये पानी में हल हो जाता है। उसकी रीजन हम ये भी दे सकते हैं, ये सिल्वर के जो क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड वगैरह है ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होता है वो आयनिक कम और कोवलेंट करेक्टर की तरफ ज्यादा जा रहा होता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी उनकी कम हो रही है। ठीक है, पानी के साथ यानी पानी जो है उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा ना नॉन पोलर नेचर की वजह से, तो वो सॉल्युबल होने की बजाय इनसॉल्युबल होके बैठ जाता है। और सिल्वर फ्लोराइड आयनिक की नेचर है, तो आयनिक होने की वजह से कुछ इंटरेक्शन शो कर रहा है जिसकी वजह से पानी भी उसको तोड़ के हल करने वाला बन जाता है। सिल्वर का जो साइज होता है वो भी काफी लार्ज होता है ना, फ्लोराइड का साइज जो है वो छोटा है, लेकिन सिल्वर आयन का साइज जो है वो लार्ज है, तो लार्ज साइज की वजह से लैटिस एनर्जी भी उसकी कम होती है, इस वजह से वो आसानी से टूट भी जाते हैं। अच्छा, लेकिन साथ ही बात करें कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का फ्लोराइड हल नहीं होता, कैल्शियम के बाकी हेलाइड हल हो जाते हैं, यानी कैल्शियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आयनिक इन नेचर है और वो हल हो जाते हैं। वजह उसकी क्या है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा, तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, बड़ी आसानी से आयंस को पानी तोड़ के अलग अलग करके अपने अंदर हल कर लेता है। हैं सारे ये आयनिक नेचर में। जो कैल्शियम का फ्लोराइड है वो भी आयनिक इन नेचर है, लेकिन उसमें फ्लोराइड आयन का साइज इतना छोटा, कैल्शियम खुद भी छोटा और फ्लोराइड आयन जो है उसका साइज भी छोटा, जिसकी वजह से वो जो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस हैं उनको पानी नहीं तोड़ पाता, लेटेस्ट एनर्जी यानी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपका जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर आयनिक फोर्सेस की वजह से पानी उसको ब्रेक डाउन ना करने की वजह से वो हल नहीं हो पाता। ठीक हो गई। छठा पॉइंट आपके पास है जी आयनिक फ्लोराइड्स की हेडिंग आप इसकी बना सकते हैं कि फ्लोराइड जो है वो आयनिक इन नेचर, क्योंकि
अब देखें जैसे मिसाल पीछे आपको याद होगा एल्यूमिनियम की हमने दी थी, कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का आयोडाइड कोवलेंट, एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवलेंट, ब्रोमाइड कोवलेंट, लेकिन एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयनिक था। अब एल्यूमिनियम तो इतनी अच्छी मेटल नहीं थी, स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं थी, लेकिन जब उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज हो गया और वो आयनिक करेक्टर पे शिफ्ट हो गया वो बॉन्ड, और वो कंपाउंड आयनिक की नेचर हो गया। तो यही बात कर रहे हैं कि फ्लोराइड चूंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये जिससे भी अटैच होगा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। उसके बाद हमारे पास है छठा पॉइंट हो गया जी, सातवां पॉइंट है, इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, कि फ्लोराइड आयन जो है ये कम्प्लेक्स आयन बना लेता है। जैसे ये ना AlF6 है, एल्यूमिनियम के साथ 6 फ्लोराइड आयन जो है वो आके अटैच हुए। तीन तो फ्लोरीन अटैच वो कर लेता है ना एल्यूमिनियम, जैसे अभी आपको याद हो कि बोरोन के पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बोरोन के केस में, कि उसकी वैलेंसी जो है वो 4 तक मैक्सिमम जाती है, और जो बाकी उससे नीचे वाले एल्यूमिनियम वगैरह हैं वो 6 तक चले जाते हैं। और हमने रीजन क्या दी थी, कि उसके वैलेंस शेल में S भी है, P भी है और D भी है, इन्वॉल्व होता है। अब देखें ना, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 फ्लोरीन उसके साथ शेयर होकर कोवलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन जो और 3 फ्लोराइड आयन आए ना, F-3 और आए, उन तीनों ने आके उसके खाली ऑर्बिटल्स के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ गए, इसलिए ऊपर -3 भी उन्हीं 3 फ्लोरीन की वजह से आया हुआ है। तो AlF6 इसी तरह आयरन के साथ FeF6-3 वगैरह बन जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद है जी आठवां पॉइंट आपका। आठवें पॉइंट में आप हेडिंग बना सकते हैं हेक्सा हेलाइड्स की, कि जैसे सल्फर जो है वो 6 फ्लोरीन को अपने साथ अटैच करके SF6 कंपाउंड बना लेता है, लेकिन बाकी हैलोजन के साथ ऐसा कंपाउंड नहीं बनता। उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि फ्लोरीन है छोटे साइज में, थोड़ी जगह घेर है, तो एक ही एटम के साथ 6 फ्लोरीन आके अटैच होना आसान है। ये पिछली कम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी आप ये बात कर सकते हैं, साइज स्मॉल होने की वजह से उसकी अटैचमेंट ओरिएंटेशन वगैरह वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस उसको इतनी नहीं होती, इतनी आगे से रुकावट नहीं होती स्पेस में, कि जगह नहीं है और अटैच नहीं हो सकते। जो बाकी हैलोजन है वो लार्ज साइज में है, लार्ज साइज होने की वजह से उनकी फिर अटैचमेंट में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से वो इस तरह के कम्प्लेक्स आयन मल्टी हेलाइड वाले जो है वो नहीं बना पाते। ठीक हो गई। 9 पॉइंट है जी, इसकी आप हेडिंग दे सकते हैं पॉली हेलाइड आयन की। पॉली हेलाइड आयन से मुराद की, जैसे कह रहे हैं कि फ्लोराइड आयन इस तरह नहीं पाया जाता, जैसे F3- वगैरह इस तरह वो नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये I5 है, 5 नीचे है और माइनस जो है उसकी पावर है I5- जो है ना, इस तरह बना हुआ है आयन। तो इस तरह ये जो हैलोजन बाकी हैं वो आपस में जुड़ के इस तरह पॉली हेलाइड आयन बना लेते हैं, कि उनके पास खाली d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, उनमें वो एक एक के खाली ऑर्बिटल में दूसरा आयन आके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच होके इस तरह अटैचमेंट वो शो कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन फ्लोरीन के वैलेंस शेल में ऐसा नहीं है, चूंकि इस वजह से वो इस तरह की कोऑर्डिनेशन वगैरह वो अपने साथ दूसरों को अपने खाली ऑर्बिटल में अटैच नहीं करवा सकता, इसलिए फ्लोराइड आयन जो है वो एक अकेला ही आयन पाया जाता है, उसके साथ और आके नहीं अटैच होते। इसकी रीजन भी इसने नीचे लास्ट में दी है, बिकॉज दे कंटेन d ऑर्बिटल, इनके वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल अवेलेबल है जिनके अंदर वो कोऑर्डिनेशन हो जाती है, इसलिए ये वाले आयन बन जाते हैं। फ्लोराइड आयन के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता।